Hello everyone, this is Alka Sharma and I welcome to you all on your own channel तीव्रा, जिस पर आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स और शुरुआत करते हैं मैथ्स में एक मजेदार टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के आज हम बेसिक कंसेप्ट्स, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, राइट। अभी हम हायर स्टडी या आई मीन टू से एडवांस लेवल की हम प्रॉब्लम नहीं करेंगे, जस्ट हम जाएंगे सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स पर। क्लियर? अगर आपके बेसिक फंडे क्लियर है तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। क्लियर? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है होता क्या है? इट्स एन एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स, it is an expression in mathematics which consists of variable, constant and algebraic operations is called an algebraic operation. Clear? अब भाई मैंने इसमें दो टर्म यूज की हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। क्लियर? तो पहले हम पढ़ते हैं कि भाई कांस्टेंट क्या चीज है। क्लियर? अब जैसा कि नाम बोल रहा है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड। तो अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलें तो चलो मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपके लिए एक नंबर लिखा 2, सपोज आई हैव टेकन एन नंबर दैट इज 2। क्लियर? आई हैव रिटन हियर 2। अब ये 2 एक नंबर है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब 2 लिखा हुआ है। इफ आई राइट -7/3, यू विल से कि भाई ये भी तो फिक्स वैल्यू है, -7/3। इफ आई राइट 5, क्लियर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट की, कांस्टेंट। इफ आई राइट पाई, यू मीन कि भाई पाई की भी फिक्स वैल्यू होती है, दैट इज 3.14 और 2/7 वट एवर यू से, राइट। अब इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट क्या है कि एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो उसे हम कांस्टेंट बोल देते हैं। क्लियर? अब मैंने एक टर्म और यूज किया आपके लिए, देखिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। क्लियर? अब मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिया। एग्जांपल जैसे 8 है, -6 है, 5/7 है, ये सब क्या है, कांस्टेंट्स। क्लियर? नाउ आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टर्म, दैट इज वेरिएबल। नेक्स्ट टर्म इज वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है? देखिए भाई, वेरिएबल जैसा नेम बता रहा है, वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है। अगर इंग्लिश की लैंग्वेज की टर्म में बोलें तो हम क्या बोलेंगे कि जो चीज वेरी करती है वो वेरिएबल है, राइट। अब वेरी क्या करता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं कि वेरिएबल क्या है। देखो कांस्टेंट में हमने क्या बोला, एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो, ठीक है। अब मैथ्स लैंग्वेज में वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो, जिसकी वैल्यू वेरी करती हो। क्लियर? जैसे अब देखिए वेरिएबल को हम कैसे समझते हैं, क्योंकि इसका हम जो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ये जो हमारा एक पॉलिनोमियल एक गाड़ी है तो उसके पहिए ये वेरिएबल है, ठीक है। इसलिए इस वेरिएबल को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्लियर? अब देखिए मैंने आपसे कहा कि भाई वेरिएबल क्या है, अब उसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैंने एक सर्कल लिया। क्लियर? इस सर्कल की रेडियस है r और उस रेडियस r हमने एक रेडियस ले ली, ये हमारा ओ सेंटर है इसका, और जो रेडियस है वो है मेरी 1 सेंटीमीटर। क्लियर? मेरी रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? हम पढ़ते थे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, क्या होता है? सरकमफ्रेंस इज c, आई विल डिनोट इट बाय c, इट इज 2πr, 2πr। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए मुझे r की वैल्यू क्या गिवन है, 1 सेंटीमीटर। आई विल राइट c इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 1, दैट विल बी 2π सेंटीमीटर। क्लियर? c मेरा कितना आ गया, 2π सेंटीमीटर। अब ये तो मैंने लिया जब मेरा r कितना था, 1 सेंटीमीटर। इफ माई r इज 1 सेंटीमीटर। क्लियर? इफ आई टेक I will take another color, this, ठीक है, this is 1. Now I will take another circle having radius 2 सेंटीमीटर। क्लियर? ये रेडियस कितनी है मेरी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब देखिए, अब यहाँ रेडियस मेरी है 2 सेंटीमीटर, तो मेरा सर्कमफ्रेंस क्या होगा, दैट विल बी 2 पाई इंटू 2, इट मीन्स इट विल बी 4 पाई, it will be 4 pi centimeter. Clear? It will be 4 pi centimeter. अब एक बात नोटिस करिए आप कि मैं यहाँ पे बार बार इस r की वैल्यू को चेंज कर रही हूँ, r की वैल्यू मैं वेरी कर रही हूँ, तो मेरा c भी तो वेरी हो रहा है. क्लियर? इसका मतलब ये जो r है ये है क्या? इज इट अ कांस्टेंट? नो, इट्स नॉट अ कांस्टेंट, क्योंकि मैं r की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट अगर पुट करती हूँ तो इसका c भी चेंज हो जाता है. यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r इज नॉट कांस्टेंट, r इज वेरिएबल. क्लियर? इट मींस माय c वेरीज अकॉर्डिंग टू r. क्लियर है ये मेरी बात? तो ये जो r है इसको हम बोलेंगे वेरिएबल. r इज वेरिएबल. एक ऐसा सिंबल which doesn't have fixed value, whose value vary, ठीक है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है. क्लियर? अब देखिए इसका मतलब वेरिएबल को हम क्या है वेरिएबल मेरा, कि जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं हो. अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज. मैंने वही काम तो किया है कि r को मैंने डिफरेंट वैल्यू असाइन कर दी है, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है ना, ड्यू टू चेंजिंग r. इट मीन्स r इज अ वेरिएबल. तो आई थिंक अब आपका वेरिएबल क्लियर हो गया कि वेरिएबल क्या होता है. ठीक है, इसका मतलब अगर आपका वेरिएबल क्लियर है, कांस्टेंट क्लियर है, तो हम अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इजीली डिफाइन कर सकते हैं. उससे पहले एक चीज कि भाई मैंने कहा वेरिएबल, तो ये वेरी करता रहता है. ठीक है, तो हमने इसको नाम दे दिया. इसे हम डिनोट करने के लिए ज्यादातर क्या यूज करते हैं, x या y, कोई भी अल्फाबेट. राइट, जनरली हम इसे x यूज करते हैं, y यूज करते हैं. ठीक है, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, t, z, क्लियर, एटसेट्रा, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो वेरिएबल हमारे एक अल्फाबेट से डिनोट किए जाते हैं एक्स वाई जेड, क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी कर रही है, हमें नहीं पता इनकी फिक्स वैल्यू क्या है. आई थिंक ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. भाई हमारा वेरिएबल हो गया, एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय c इज इक्वल टू 2 पाई r, जिसका हमने अभी एग्जाम्पल किया है वो यही था. ठीक है, अब आगे देखते हैं. ये हमारा, अब पढ़ते हैं कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या. An algebraic expression in mathematics is an expression which is made up of variables and constants with algebraic operations. ठीक है, algebraic operation क्या है मेरे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं. जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, देखिए एक लिखा मैंने 3x + 4. क्लियर? ये मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है. कैसे कि भाई इसमें ये तो कांस्टेंट है, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट. राइट, अब मैं यहाँ पे कांस्टेंट ले लेती हूँ. मैंने एक कांस्टेंट लिया, 3 क्या है, कांस्टेंट. ये x क्या है, वेरिएबल. x इज वेरिएबल, प्लस क्या है, एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन. क्लियर? तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मेरे को क्या क्या मिला, एक कांस्टेंट मिला, एक वेरिएबल मिला, और एक क्या मिला, एल्जेब्रिक ऑपरेशन. एल्जेब्रिक ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, डिवाइड, क्रॉस, मल्टीप्लिकेशन, मींस ये सब क्या है, ऑपरेशंस. ठीक है, अब एक चीज और नोटिस करिए कि भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ये इस तरीके का कुछ लिखा होता है. इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम टर्म्स. तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है तो वो टर्म से मिलकर बनेगा, तो इनको बोलते हैं हम टर्म. दीज आर टर्म्स, दिस 4 एंड दिस 4, दीज ऑल आर टर्म्स. इनको हम बोलेंगे, जैसे हमारा प्रीवियस ये था, देखिए यहाँ पे था ये 5x - 3, तो इनको हमने बोला ये टर्म है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है. और एक चीज और कि भाई जो हमारा x है, जो हमारा वेरिएबल है, उसके आगे जो भी न्यूमेरिकल नंबर होगा उसे हम बोलेंगे व्हाट, उसे हम बोलेंगे इसका कोफिशिएंट. 5 इज कोफिशिएंट ऑफ दिस. ठीक है,
5 इज कोफिशिएंट, क्लियर। तो ये मेरा हो गया कोफिशिएंट, राइट। अब देखिए मैं यहाँ पे ये क्लियर हो गया मेरा कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये हमने क्लियर किया। अब मुझे एक चीज और बताइए, हमने समझ लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 4, क्या वो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? भाई हमने डेफिनेशन पढ़ी है अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, क्या थी डेफिनेशन? एन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस इज कॉल्ड अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि भाई मैंने एक नंबर लिखा है 4, क्या ये अलजेब्रिक ऑपरेशन है? यस और नो? जस्ट थिंक एंड टेल मी। इट इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाई? भाई जो मेरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में था कि जैसे 4 है, राइट। अब 4 का क्या इसके साथ ये कांस्टेंट तो है, क्या इसके साथ कोई वेरिएबल है? नहीं है। कोई इसके साथ अलजेब्रिक ऑपरेशन है? नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट एन अलजेब्रिक ऑपरेशन। सो माय आंसर विल बी नो, अ बिग नो। इस 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं है। क्लियर हो गया क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज एन एक्सप्रेशन, wait, right, it is not an algebraic expression because an expression should have at least one variable and one operation to be algebraic, at least one variable, but in 4 variable is missing, so it is not an algebraic expression। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन ये आपकी नॉलेज को बताता है कि आपको आया है समझ या नहीं आया है। और इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आपके केवी पे ओलंपियाड्स वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का पुट किया जाए तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, इसके अंदर हमने टर्म्स पढ़ी, मैंने भी आपको बताया कि टर्म्स क्या होती हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने लिखा 3x, देखिए कौन सा कलर लें, सपोज मैंने लिया ये वाला कलर, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पे 3x प्लस 4y, ठीक है भाई। अब ये लिख दिया मैंने, क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें आपको अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं कि भाई एक तो ये दिख रहा है 1 2 3, ये 3 चीज हो गई हमारे पास। ये क्या है? दिस इज द टर्म। ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अ टर्म, दिस इज ऑल्सो अ टर्म। तो कितनी टर्म है इसके अंदर? 3 टर्म्स हैं इसके अंदर। तो इनको बोलते हैं हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स, क्लियर। अब मुझे लगता है ये चीज आपको क्लियर है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर उसके पार्ट्स, भाई ये पार्ट्स ही तो हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनको अगर हम प्लस और माइनस किसी ऑपरेशन से अगर इनको सेपरेट कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे कि ये उसकी टर्म है। मैंने एक ये अलजेब्रिक ऑपरेशन, यहाँ पे एक ये अलग अलजेब्रिक ऑपरेशन है, इन सबको देखो ये अलग अलग है ना। और मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ आपके सामने, देखिए मैंने लिया 4z² प्लस 8, क्लियर, माइनस 3z, क्लियर। अब एक चीज नोटिस करिए, इसमें क्या क्या ऑपरेशंस हैं? प्लस एंड माइनस, 2 ऑपरेशंस आर देयर, क्लियर। वन मोर थिंग, यहाँ पे मेरा वेरिएबल कौन सा है? z। यहाँ पे मेरा वेरिएबल कौन सा है? x। तो मुझे x को देखना है, x वेरिएबल, ठीक है। अब मेरे पास वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है यहाँ पे, लेकिन इसमें टर्म्स कितनी है? भाई 1 2 3 टर्म्स हैं। तो मुझे क्लियर हो जाना चाहिए कि टर्म से मेरा मतलब क्या है। क्या मतलब है टर्म से? कि भाई एक ऐसा एक्सप्रेशन में जो भी उसके पार्ट्स होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट होते हैं, जो उसके प्लस माइनस साइन से सेपरेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स। नाउ आई थिंक यू गॉट इट, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा कि कोफिशिएंट क्या होते हैं किसी टर्म के, किसी भी टर्म के कोफिशिएंट क्या होते हैं। अब एक बात तो आपको पता होगा, जब हम कोई टर्म लिखते हैं
तो उसके साथ एक वेरिएबल होता है, ठीक है। वेरिएबल मिसिंग भी हो सकता है। कैसे? देखो, मैंने लिखा 3, राइट, ये जस्ट अ कांस्टेंट है मेरे पास। अब मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, मैंने एक लिखा यहाँ पे 3x², मैंने एक टर्म ले ली, क्लियर। इस टर्म में दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये है न्यूमेरिकल पार्ट, इस टर्म में दो पार्ट हैं, न्यूमेरिकल पार्ट एंड दिस पार्ट। भाई ये कहाँ मिस हो जाता है मेरा, मिल गया। अब देखिए इसमें 2 पार्ट हैं, 3x में 3 एंड x², ठीक है। इनको हमने अलग अलग नाम दिए हुए हैं, उन नाम से हम अलग अलग और चीज़ें डिफाइन करेंगे, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। 3 क्या है यहाँ पे? 3 है एक कांस्टेंट, 3 क्या है? कांस्टेंट। और ये क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इसे बोलेंगे हम, इस 3 को हम बोलेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। दिस 3 इज माय न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, क्लियर। दिस इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब x² क्या है? x² को हम बोलते हैं लिटरल कोफिशिएंट। वन इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड अनदर इज लिटरल कोफिशिएंट, क्योंकि इसके बेस पे हम अलग चीज डिफाइन करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना कि लिटरल कोफिशिएंट क्या होता है, राइट। सो दिस इज लिटरल कोफिशिएंट, LITERAL, लिटरल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को मैं ऐसे एब्रिविएशन बना देती हूँ, आई विल राइट इट लिटरल कोफिशिएंट। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा, 2 टाइप्स के कोफिशिएंट हैं, वन इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, अनदर इज लिटरल कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो इन दो टर्म्स, इसके बेस पे हम एक चीज पढ़ते हैं कि लाइक टर्म क्या होती है, ठीक है। लाइक का मतलब क्या है? एक जैसा। तो क्या चीज एक जैसी होगी, वो चीज हमें समझनी है, ठीक है। टर्म के अंदर कौन सी चीज एक जैसी होगी कि हम उसे लाइक टर्म बोलेंगे। तो देखिए मैंने एक लिखा यहाँ पे 3x² एंड अनदर इज -7x², clear? 1. Second, I will take 2 term. One is 4y² and another is √2y², clear? अब एक चीज नोटिस करो भाई, आप इसमें एक चीज देखिए, देखो एक चीज देखो, ये 3 ये तो डिफरेंट है, ठीक है, ये तो मेरा डिफरेंट पार्ट है, लेकिन जो ये x² है, ये x² है, ये दोनों में सेम है, ये x² दोनों में सेम है। इस x² को हम क्या बोलते हैं? लिटरल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लिटरल कोफिशिएंट, क्लियर। सेम हेयर, यहाँ y², यहाँ y², इसका मतलब ये दोनों सेम है। देखो लिटरल कोफिशिएंट में सिर्फ वेरिएबल सेम नहीं होना चाहिए, उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। पावर क्या है? जैसे y की पावर 2 है, y की पावर 2 है, इट मीन्स ये इसकी पावर है, तो ये भी सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं काम चलेगा मेरा, मैंने लिख दिया 3y एंड 3y², ये ऐसे काम नहीं चलेगा, मतलब पावर भी सेम होनी चाहिए दोनों की। वेरिएबल तो सेम होना चाहिए, उसके साथ उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। तो लिटरल कोफिशिएंट से मेरा मतलब क्या है? वेरिएबल विद पावर, क्लियर। तो मैंने क्या कहा कि भाई 3x² और -7x², ये दो टर्म मेरे पास हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये लाइक हैं या नहीं? यस, दे आर लाइक टर्म्स। क्यों भाई? मैंने क्या कहा कि लाइक टर्म वो होंगी जिनके लिटरल कोफिशिएंट सेम होंगे। क्या कहा मैंने? जिनके लिटरल कोफिशिएंट सेम होंगे। और भाई यहाँ तो मेरे लिटरल कोफिशिएंट सेम है, सी 3x² -7x² सेम है, इट मीन्स ये लाइक टर्म हो गई मेरी। तो लाइक टर्म को हम जनरल लैंग्वेज में बोले तो हम ये बोलेंगे कि वो टर्म्स हैविंग सेम लिटरल कोफिशिएंट, टर्म्स हैविंग सेम लिटरल कोफिशिएंट। सी हियर y² देखो मेरे को न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ 4 है या √2 है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से। मैंने क्या कहा कि यहाँ वेरिएबल पे गाड़ी चलती है, ठीक है, पहिए यहाँ वेरिएबल है, तो मुझे वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही अपना एस्केलेटर, अपनी गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ y² सेम है, इट मीन्स ये क्या हो गया मेरे? लाइक टर्म्स। These are like terms. अब ये बताइए 3y 3y²,
Are these like terms? Just see the literal part, I mean variable part, literal coefficient, they are not same, so these are not like terms, not like terms. Clear? मुझे लगता है अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि like terms क्या होती हैं. Clear? An expression having the same literal coefficient are called like terms. अब लाइक टर्म्स को आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, वो चीजें हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अभी. अभी हम ये समझते हैं कि लाइक टर्म क्या है. क्लियर? अब लाइक का अपोजिट अनलाइक. किसी को लाइक करते हो, अनलाइक करते हो, ठीक है. अब लाइक में जो सब चीजें थी वो अनलाइक में मिसिंग होंगी. जैसे कि मैंने यहाँ बोला, यहाँ पे लिखा मैंने 3x² एंड 4x, राइट. अब क्या ये लाइक टर्म है? भाई लाइक टर्म तो नहीं है. क्यों नहीं है लाइक टर्म? क्योंकि इनके लिटरल कोएफिशिएंट सेम नहीं है. अब लिटरल कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म्स, राइट. लाइक का अपोजिट अनलाइक. द टर्म्स हैविंग नॉट हैविंग सेम लिटरल कोएफिशिएंट आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स. क्लियर? नाउ अब आपको क्लियर है कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, अब मेरा भाई मेन टॉपिक आ गया है, पॉलिनोमियल, जिसके लिए हम बैठे थे यहाँ पे. उसके लिए भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना जरूरी था, वो हमने समझ लिया. ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? पॉलिनोमियल देखो, जैसा पॉलिनोमियल है, हाँ, इतनी आगे अभी नहीं बढ़ना है हमको. देखिए पॉलिनोमियल, आई विल टेक अनदर कलर. सी from which color do you want? I take this color, right? See, I will write polynomial. Right? Polynomial. Now आप देखोगे इसमें जैसे हम पढ़ते हैं ना कि दो पार्ट्स को डिवाइड करके, इसी तरीके से पॉलिनोमियल, हमने पॉली को डिवाइड किया, नोमियल को डिवाइड किया. ठीक है, यहाँ पे पॉली एक अलग पार्ट है, नोमियल एक अलग पार्ट है. पॉली का क्या मतलब होता है? पॉली मीन्स बहुत सारे, राइट, सो मेनी. एंड नोमियल का मतलब क्या है? टर्म्स. इसका मतलब मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स. नोमियल मीन्स टर्म्स. तो बहुत सारी टर्म्स जिसमें हो उसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं. ठीक है, एक जर्नल सा इसका ये एक मतलब इसका नामकरण हो गया. ठीक है, कि भाई इसके नाम का क्या मीनिंग है. ज्यादातर हम अपने बच्चों के नेम रखते हैं तो हम पूछते हैं ना कि भाई इसका क्या मीनिंग है इस नाम का. तो ऐसे ही पॉलिनोमियल का मीनिंग ये है जनरल लैंग्वेज में. लेकिन इसके पीछे क्या है कि असली कहानी क्या है इसमें, वो समझते हैं हम. देखो मैंने क्या कहा कि पॉलिनोमियल क्या है? इट इज particular type of algebraic expression. Listen me carefully. It is particular type of algebraic expression which have variables power as non-negative. Right? It is an expression in which highest power of the variable is non-negative. Highest power of the variable is non-negative. Non-negative means it will be a whole number. अब इस चीज को प्लीज ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पूरी पॉलिनोमियल इसी पे बेस है कि पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए कि भाई ये पॉलिनोमियल है या नहीं. तो उसके लिए मुझे इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा. ठीक है, अब ध्यान से सुनना इसको. मैंने क्या कहा? पॉलिनोमियल क्या है. चलो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, फिर समझते हैं. एक हाँ ये कलर ले लेते हैं. ठीक है, अब देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे. पॉलिनोमियल में क्या होगा भाई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला है तो टर्म्स होंगी, तो वो मैं आपके सामने लिखती हूँ. यहाँ पे मैंने लिखा 6x² प्लस 7x प्लस 3. ठीक है, ये एक मैंने पॉलिनोमियल लिख दी. अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल है या नहीं है. क्लियर? पहले तो हम इसका जनरल समझेंगे, फिर हम इसकी जो भाई मेन डेफिनेशन है उस पर जाएंगे. ठीक है, पहले हम इसके ऊपर देख लेते हैं क्या इसमें. देखिए ये पॉलिनोमियल मैंने लिख दी, तो इसमें टर्म्स हैं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ऑल टर्म्स आर अनलाइक क्योंकि इसका कोएफिशिएंट x² लिटरल कोएफिशिएंट दिस इज x एंड द कांस्टेंट.
तो भाई सेम नहीं है तो अनलाइक टर्म्स है। क्लियर? अब ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है या नहीं मुझे ये देखना है। पॉलिनोमियल के लिए मुझे क्या चेक करना है? तो हम किस पे जाएंगे? वेरिएबल। अब इसमें कितने वेरिएबल हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो? कितने वेरिएबल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं? 1 वेरिएबल, दैट इज ओनली x। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है मेरे पास और वो भी क्या है? x। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये वेरिएबल 1 इन 1 वेरिएबल है। ठीक है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब कैसे? देखो मैंने क्या कहा, x की मुझे पावर चेक करनी है। ठीक है, x मतलब वेरिएबल, वेरिएबल की पावर यहाँ पे कितनी है? 2। यहाँ पे 2 है इसकी पावर, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? 1। यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? सोचिए और बताइए भाई मुझे, यहाँ इसकी पावर कितनी है? कैसे पता चलेगा मुझे? देखो ये मैंने लिखा 3। क्लियर? अब मैं यहाँ इसके साथ क्या लिख सकती हूँ? 3 यहाँ लिखा हुआ है, x टू दी पावर 0 लिख सकती हूँ। और x टू दी पावर 0 का क्या मतलब होता है? 1। सो आई विल राइट इट x टू दी पावर 0, दैट मीन्स 1। ये मुझे पता है कि x टू दी पावर 0 1 होता है। तो इसका मतलब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? 3 इंटू 1, राइट? सो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि x की पावर कितनी है? 0, राइट? सो यहाँ पे x वाले x की पावर कितनी है? 0। अब इनमें से कोई भी नॉन नेगेटिव है? नहीं है, राइट? होल नंबर हैं सब, और फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, उसे भी समझेंगे। तो ये सारी की सारी मेरी कैसे हैं? नॉन नेगेटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब ये मेरा क्या बन गया? इट इज अ पॉलिनोमियल। क्या है ये? पॉलिनोमियल। क्लियर? अब इसी पॉलिनोमियल का हम ये समझते हैं कि नेक्स्ट हमारा पॉलिनोमियल, ये हम पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, इसके लिए ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं अपना, आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब कोई पॉलिनोमियल है या नहीं, मुझे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए और मुझसे पूछा जाए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी? ठीक है, उस चीज को समझते हैं। देखो मैंने लिखा 3। आप कहोगे मैम 3 बहुत लिखते हो आप, 3 आपका फेवरेट है। नहीं, वो जस्ट आ जाता है, मैं चेंज कर लेती हूँ। आई विल राइट 13। क्लियर? नाउ आई विल राइट 13 x स्क्वायर प्लस 4 x to the power -1. I will write it like this: 4 upon x plus 7. Clear? 4 upon 7. राइट? अब मुझे बताइए कि इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट, मुझे चेक करना है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम इसकी पावर्स पे जाएंगे। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 13 x स्क्वायर प्लस 4 x टू दी पावर -1 लिख सकती हूँ भाई, प्लस 7। राइट? अब यहाँ मुझे ये बताइए x की पावर क्या क्या है? 2 x टू दी पावर, यहाँ पे इस x की पावर कितनी है? यहाँ पे इस x की पावर है 2, इस x की पावर है -1 और इस x की पावर जो मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो क्या x है वो? इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? x टू दी पावर 0। तो यहाँ पे इस x की पावर कितनी है? 0। अब जरा पावर देखिए भाई, पॉजिटिव है क्या सारी? नहीं है, 2 इज पॉजिटिव बट -1 इज नॉट पॉजिटिव, दिस इज -1, दिस इज -1, तो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? तो पॉलिनोमियल होने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब होल नंबर होना चाहिए। तो क्या कंडीशन है? नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर should be नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? और होल नंबर, होल नंबर। क्लियर? ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर, कुछ भी हो सकता है, एक ही बात है दोनों का मतलब। ठीक है, इसका मतलब 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है,
इनफाइनाइट नहीं हो सकती, ठीक है, कुछ वैल्यू होगी उसकी। तो n तक कुछ फिक्स वैल्यू होगी, बहुत सारी हो सकती है लेकिन n तक होगी, ठीक है। सो इट कैन बी टू n। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई, राइट? अब देखिए, अब हम इन्हें क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे भाई पॉलिनोमियल में। देखो एक चीज और, ये करने से पहले मैं आपसे एक चीज और समझा देती हूँ कि पॉलिनोमियल मेरे पास है, अगर कोई मुझसे कहता है कि भाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो क्या मतलब है उस बात का? मुझे नहीं समझ आएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है। वो समझते हैं हम कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है। पहले मैं इरेज कर देती हूँ सारा, फिर समझेंगे हम। ये देखिए, ये मेरा इरेज हो गया है। अब हम लिखते हैं, समझते हैं कि पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मतलब है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि मैंने एक पॉलिनोमियल ली यहाँ पे 17y² प्लस, अब मैंने वेरिएबल क्या ले लिया, y, ठीक है। 17y² प्लस 6y प्लस 31, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक अनदर पॉलिनोमियल, अब देखो यहाँ पे डिग्री कितनी भी हो सकती है, मैंने बोला ना n तक आप कुछ भी डिग्री ले सकते हो। मैंने ले लिया यहाँ पे 63x प्लस 49 सॉरी x ही लेते हैं यहाँ पे, हम y नहीं लेते, एक ही वेरिएबल की बात करते हैं अभी हम। 49 x⁴ प्लस 17, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब एक चीज देखिए जरा ध्यान से, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि जो टर्म्स हैं वो या तो इंक्रीजिंग वेरिएबल की इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखी हो या फिर डिक्रीजिंग फॉर्म में, ठीक है। मीन टू से कि भाई अगर हम शुरुआत करते हैं इंक्रीजिंग में, मतलब वेरिएबल की जो पावर है वो हम शुरू करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले अगर वो 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, इस तरीके से। डिक्रीजिंग मतलब डाउन, कि पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, इस तरीके से। तो हमें उस ऑर्डर में उनको अरेंज करना है, ठीक है। उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो, इसे अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इट इज ऑलरेडी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हाउ? देखो भाई, पावर 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे 0 है। तो देखो यहाँ पावर 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 ऑलरेडी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे उसको, ठीक है। अब इस पे आ जाइए, 63x प्लस 49x4 प्लस 17। अब एक बात मुझे बताओ कि यहाँ पे x टू दी पावर कितनी है? कैन यू टेल मी? x टू दी पावर दैट इज 1, x टू दी पावर 1 इज हेयर, राइट। x टू दी पावर 1, x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 0, लेकिन 140, ये तो कोई ऑर्डर नहीं हुआ मेरा, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। तो मैंने क्या किया, इसे चेंज कर लिया। अब मैं इसे, अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिखेंगे 17 प्लस 49, सॉरी इट विल बी इरेजर, I will write it first. See, I will write it 17 कांस्टेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दैट इज 63 x टू द पावर 1, उसे लिखने की जरूरत नहीं है हमें, 49 x टू द पावर 4, ठीक है। या तो इस ऑर्डर में लिखें या हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें, वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। क्लियर? अब मुझे लगता है कि आपको पॉलिनोमियल कैसे पहचानना है या नहीं वो भी आप क्लियर हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखनी है वो भी आप क्लियर हैं, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे लिखा है, अ पॉलिनोमियल इन एक्स इज सेट इज स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन द टर्म्स आर ईदर रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, ऑफ द इंडिसेस ऑफ एक्स इन वेरियस टर्म्स। इंडिसेस से आपका क्या मतलब है, पावर। तो यहाँ पे जो इंडिसेस है इसका मतलब क्या है, पावर। और किसकी पावर, वेरिएबल की पावर। जो यहाँ पे एक हमारा वेरिएबल क्या है वेरिएबल, कि भाई जिस पहिए हैं गाड़ी के, इनके बिना हमारी पॉलिनोमियल चलेगी ही नहीं, ठीक है। तो हमें इस पॉलिनोमियल में, कोई भी पॉलिनोमियल है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कब बोलेंगे, अ पॉलिनोमियल इन एक्स इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन द टर्म्स आर ईदर रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, ये तो पढ़ लिया हमने सब कुछ। अब भाई पॉलिनोमियल की एक मैथमेटिकल लैंग्वेज की डेफिनेशन समझ लो, मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे इसको वो समझिए।
एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एफ एक्स, ठीक है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे हम इस तरीके से लिखेंगे कि ये एफ एक्स है, पॉलिनोमियल पी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, इट मीन्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, वो क्या है, इन द फॉर्म ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए एन एक्स एन। देखो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब पहले ए नॉट ये भी एक कांस्टेंट है, ये ए वन भी एक कांस्टेंट है, ये ए टू भी एक कांस्टेंट है एंड ये ए एन भी एक कांस्टेंट है। क्लियर? सो ये सब क्या है, मेरे कांस्टेंट। अब यहाँ पे वेयर ए नॉट ए वन ए टू ऑल आर रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स हैं, इसका मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, और उसके बाद इंडिसेस ऑफ द वेरिएबल एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो जो इंडिसेस है, इंडिसेस का मतलब फिर सेम वही पावर, इसे हम क्या बोलेंगे, पावर, दिस इज पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मतलब होल नंबर, सो नॉन नेगेटिव मीन्स होल नंबर is called a polynomial in variable x। भाई मेरा x ही वेरिएबल चल रहा है तो उसी वेरिएबल x में हम इसको क्या बोलेंगे, अ पॉलिनोमियल। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में रिटर्न हो और जहां पे x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, यही तो हमने डिस्कस किया था। क्लियर? अब एक मोर इम्पोर्टेंट थिंग, एंड द हाईएस्ट इंडिसेस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो भाई जो मेरी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी उसे क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से समझना इस चीज को। जो मैंने पॉलिनोमियल लिखी, देखो पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होगा, पी एक्स, या कुछ भी लिख सकते हो आप, क्यू एक्स भी लिख सकते हो। पी हम इसलिए लिख देते हैं कि पॉलिनोमियल है, एक्स हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि वेरिएबल है। एक्स के प्लेस पे अगर मैंने यहाँ पे वाई लिया है, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा अगर 4y स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या लिखूंगी, वाई, ठीक है। तो मेरी पॉलिनोमियल किस टाइप की होगी, इट विल बी p ऑफ y, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4y स्क्वेयर प्लस 3y प्लस 10। क्लियर? अभी हम सिंपल सिंपल चीजें कर रहे हैं, ठीक है। ये जो इसकी हाईएस्ट पावर है, y की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 2, y की हाईएस्ट पावर दैट इज 1, यहाँ पे 0। इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको जरा ध्यान से समझना कि डिग्री का क्या मतलब है कुछ भी नहीं, बस समझ आनी चाहिए। छोटी सी चीज है कि भाई जो आपका वेरिएबल है, जो उसकी हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री होगी। क्लियर? उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी डिग्री, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं हम, पॉलिनोमियल हमने पढ़ा, समझ लिया सब कुछ। अब आप मुझे बताएंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या क्या है, ठीक है। अब मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन मेरा, इज 5 इज अ पॉलिनोमियल, इज 5 इज अ पॉलिनोमियल, सोचो और मुझे बताओ जल्दी से, पॉलिनोमियल है 5? मैं पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकती हूँ, 5 x टू द पावर 0 लिख सकती हूँ, है ना, x टू द पावर 0। अब देखो वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, ठीक है, पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल, बताओ जरा। क्योंकि ये पॉलिनोमियल मेरे पॉलिनोमियल की जो क्वालिटीज हैं उनको डिफाइन कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल होती है। इस चीज को ध्यान रखना, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट अगर एक नंबर है तो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। वो सब आप ज्यादा मत समझिए, अभी भी इतना समझिए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। x टू द पावर 0 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर है, तो इट्स अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वी विल से इट्स अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन, 3x y minus 2 इज अ पॉलिनोमियल। मुझे क्या करना है, अच्छा ये बताओ, ये जो है इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, x एंड y। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है इन 2 वेरिएबल्स।
अगर एक वेरिएबल होता है तो हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और अगर टू है तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है ना, तो मैंने ऐसे लिखा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, so it will be written like this 3x y to the power -2। टू वेरिएबल्स थे ना, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन है, इज दिस इज अ पॉलिनोमियल? तो मुझे पॉलिनोमियल के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? सिंपल सी चीज, पावर पे जाइए। किसकी पावर? वेरिएबल की पावर। x की पावर कितनी है यहाँ पे? 1। y की पावर कितनी है? -2। दिस इज -2। भाई -2 तो मेरी पावर्स में होना ही नहीं चाहिए पॉलिनोमियल के लिए, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई? रीजन? बिकॉज -2 इज नॉट होल नंबर। ठीक है, जो पावर है, किसकी पावर? वेरिएबल की पावर, इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, x/2 इज अ पॉलिनोमियल। x/2, ध्यान से समझो और मुझे बताओ देख के कि x/2 पॉलिनोमियल है या नहीं है। देख के मुझको बताइए, लगता है आपको ये पॉलिनोमियल होगा? भाई सिंपल सी चीज है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 1/2 इंटू एक्स, लिख सकती हूँ। x की पावर कितनी है? 1, और 1 पावर क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात, तो ये मेरा पॉलिनोमियल होगा, इट विल बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 1/x। अब मुझे इसका आप बताओगे कि 1/x पॉलिनोमियल है या नहीं है। जल्दी से सोचो और मुझको बताओ, इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट। सिर्फ डेफिनेशन पे जाइए, काम हो जाएगा। क्या है? 1/x। 1/x, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? 1 इंटू 1/x। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 इंटू एक्स टू द पावर -1। भाई मेरी पावर -1 आ गई, तो मेरा पॉलिनोमियल का हिसाब गड़बड़ा गया, सो इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, और मेरा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अरे भाई चल जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भाई ध्यान से, रूट एक्स इज अ पॉलिनोमियल। रूट एक्स का मतलब क्या है? मैं क्या लिखूंगी? x टू द पावर 1/2। x टू द पावर 1/2, क्या ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है? नॉन नेगेटिव तो है, लेकिन इंटीजर नहीं है। क्या है? फ्रैक्शन में आ रहा है। इसका मतलब 1/2 क्या है? फ्रैक्शन। तो मेरा फ्रैक्शन भी होगा, तब भी वो क्या नहीं होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पावर क्या है? फ्रैक्शन में। पावर मेरी किस में है? फ्रैक्शन में, सो इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए आपने क्या क्या देख लिया? कांस्टेंट होगा तो भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अगर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी तो भी पॉलिनोमियल हो जाएगी। क्लियर? लेकिन अगर वो फ्रैक्शन होगी तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट, 3x/8, ये आपके लिए, आप इसे खुद करेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट, इज √2 अ पॉलिनोमियल? √2, व्हाट इज इट? सिंपल कांस्टेंट है √2। ठीक है, ये कांस्टेंट है √2। x टू द पावर कितनी है? 0। इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं इजीली। तो ये √2 क्या है? इट्स अ कांस्टेंट नंबर, इट्स अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये बेसिक हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गए तो भाई पहले तो आपको यही पता चलना चाहिए ना कि पॉलिनोमियल होती क्या है, तभी तो आप उसकी प्रॉपर्टी समझेंगे। क्लियर? तो मुझे लगता है अब आपको ये क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, अब ये भी हमें एक्सप्रेशन है कि बताना है पॉलिनोमियल है कि नहीं। जरा इनको ध्यान से समझना, ये थोड़े से टफ क्वेश्चन हो गए हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। 1/x टू द पावर -2, पहले इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? x2, जब ये ऊपर जाएगा पावर तो प्लस में हो जाएगी, प्लस x टू द पावर -1, x टू द पावर 1 प्लस 1/2।
भाई ये तो मेरी सिंपल फॉर्म में वही बन गया जैसा पॉलिनोमियल में होना चाहिए। पॉलिनोमियल इसकी कैसी है, इसकी ये डिग्री कैसी है, पावर कैसी है, पॉजिटिव। इसकी पावर कैसी है, पॉजिटिव। इसकी पावर तो 0 होगी, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो ये एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल है। इस पे आइए 1/x, x - 1, x - 2, ध्यान से समझना भाई। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम, बी पार्ट को। बी पार्ट को देखो। कलर कौन सा लें? चलो अब की बार ले लेते हैं येलो कलर लेते हैं, येलो। ठीक है, 1/x, इसको समझो। 1/x मैंने क्या लिखा, 1/x। ठीक है, यहाँ पे है x - 1, x - 1 और ये है x - 2। ये मेरा इस तरीके से है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, x से इसको डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x - 1 डिवाइड बाय x। ठीक है, बिल्कुल इससे भी डिवाइड हो गई है और यहाँ पे आ गया x - 2। किसी से भी डिवाइड कर सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 माइनस x टू द पावर -1 क्या आएगा, देखो 1 माइनस x टू द पावर -1 इस तरीके से आएगा और ये होगा x - 2। ठीक है, 1 माइनस x टू द पावर -1 और x - 2। तो जो यहाँ पे -1 है, x टू द पावर -1 है, कैसा है ये, नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, मुझे पॉलिनोमियल नहीं मिला, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इस पे आ जाइए, x² + x + 1 इंटू x + 1 डिवाइडेड बाय 1 + x। देखो पहली नज़र में ये नहीं है कि आप अपना फरमान सुना दो, पहले उसको ध्यान से देखो, समझो। ठीक है, पहली नज़र का प्यार कभी इतना कामयाब नहीं होता है, इसलिए उसे ध्यान से समझो और फिर आंसर दो। ठीक है, देखिए x² + x + 1 डिवाइडेड बाय, अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करती हूँ। देखो x² + x + 1। ठीक है भाई, और यहाँ पे लिखा मैंने x + 1। किससे डिवाइड करना है मुझे, x + 1 से। सिंपल सी बात। ये देखिए x + 1 इधर कैंसिल हो रहा है, सिर्फ क्या बचा मेरे पास, x² + x + 1। तो मैं क्या आया मेरे पास, चलो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं हो तो, डाउट लगे तो। ये देखो, ठीक है, तो मैं मेरे पास यहाँ पे क्या है, सिर्फ x² + x + 1। फिर देखिए इसमें पावर 2 1 0, तो 2 1 0 है, तो इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल है। सो इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसे मैं नहीं बताऊंगी आपको, सिंपल सा है भाई, सोचिए, नहीं आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो आप। ठीक है, अब मुझे इन क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया मेरा कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। अभी तो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इज नथिंग बट ऑल टर्म्स आर रिटन इन, जो पावर्स हैं उसमें, ठीक है, वो या तो लिखी हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर, सो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, x - 7 + 8x² + 9x³। तो मुझे कैसे लिखना है इसको, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो भाई इट्स बेटर कि हम इसे शुरुआत करें किससे, डिक्रीजिंग ऑर्डर से। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो यहाँ से शुरू करते हैं, 9x³ + 8x² + x - 7। ये क्या बन गया मेरा, क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट इज दिस वन। ठीक है, इसको भी हम इजीली लिख सकते हैं। देखिए कहाँ से शुरू करें, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, -3x³ - 5x², क्योंकि 3 के बाद क्या है, 2 पावर, -5x² + 4x + 6। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, हो गया मेरा काम। ठीक है, सिंपल सी चीज।
बिल्कुल बेसिक है। अभी हम बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है। और अभी हमने क्या पढ़ा था? डिग्री भी हमने सुना था कुछ वर्ड। क्या है डिग्री? डिग्री क्या है? क्या लिखा हुआ है? वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब या तो एक्स होगा या वाई होगा या ज़ेड होगा या कुछ और होगा। ठीक है? लेकिन होगा वन ही वेरिएबल। ठीक है? तो डिग्री का मतलब क्या है? कि जो मेरा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर पे जाओ। जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर पे जाओ, उसी को हम डिग्री बोल देते हैं। क्या नामकरण कर दिया उसका? डिग्री, सिंपल। जैसे मैंने लिखा 3x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, राइट? अब मुझे बताओ वेरिएबल कौन सा है इसमें? x। दिस इज वेरिएबल, ठीक है? x वेरिएबल है जिसकी डिग्री इसकी पावर कितनी है? 4। इस x की पावर कितनी है? 2। इस x की पावर कितनी है? 0। मैंने क्या कहा? टर्म्स को देखिए, टर्म के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर को देखिए। कितनी पावर है? 4। इसका मतलब इसका डिग्री कितनी होगी? 4, राइट? तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 4। तो मुझे कुछ नहीं समझना है, सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देना है? उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है जो भी वेरिएबल होगा। ठीक है? तो इसकी डिग्री कितनी हो गई भाई? इसकी डिग्री हो गई 4। ठीक है? डिग्री हो गई 4। सो इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। हम क्या बोलेंगे? इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ठीक है? ये तो मेरी थी डिग्री 1 वेरिएबल में। अब आगे समझते हैं। ये मैंने लिखा यहाँ पे, ये देखो एग्जांपल लिखा हुआ है। अच्छा पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यही हमने भी डिस्कस किया था। ठीक है? अब हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, राइट? वेरिएबल कौन सा है? x। डिग्री कौन सी होगी? जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी। हाईएस्ट पावर देखिए, अब ये तो हमें पता है ना कि 3 ज्यादा होता है या 2, वो तो हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है ना उसकी। तो ये हो गया 3। सो इसकी डिग्री देखो कितनी है? इसकी पावर कितनी है? 3। इसकी पावर 2, इसकी पावर 1। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? दैट इज 3। इसका मतलब दिस इज डिग्री, दिस इज माई डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ 4 माइनस वाई स्क्वेयर, ये बताओ कितनी है? 2। तो 2 क्या है इसकी? डिग्री। 5t माइनस रूट 7, टी की पावर कितनी है? 1। तो ये क्या है इसकी? डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2। ठीक है भाई? तो मेरी पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है तो हमें उसकी डिग्री देखनी है। ठीक है? अगर 2 वेरिएबल की बात हो जाए, उससे ज़्यादा वेरिएबल हो, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये लिखा हुआ है मेरे सामने 3x वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई प्लस 17। ठीक है भाई? ये लिखा हुआ है। मुझे क्या देखना है? क्या बोला मैंने? डिग्री ऑफ वेरिएबल। लेकिन यहाँ तो 2 वेरिएबल है, अब क्या करें? तो हम दोनों वेरिएबल्स की डिग्री देखेंगे। ठीक है? इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे। ठीक है? अब यहाँ देखो, यहाँ x की पावर कितनी है? x की पावर कितनी है? 1। x की पावर कितनी है? 2। तो टोटल कितना हो गया? 3। ठीक है? यहाँ पे इसकी पावर टोटल कितनी होगी? इनको ऐड कर लेंगे, जो भी वेरिएबल है उनकी जो पावर्स है उनको ऐड कर लेंगे। तो 2 + 1 3। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। y की पावर कितनी है? 1। तो टोटल डिग्री कितनी हो गई? 2। यहाँ पे x की पावर y जो भी आप मानो तो 0 ही है। यहाँ पे कितनी है? x की पावर 1। ठीक है? तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई? हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई? आई मीन पावर कितनी हो गई हाईएस्ट? 3। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। हाईएस्ट पावर बोला ना हमने, तो दैट इज 3। तो इसकी डिग्री हमारे पास आ गई 3। तो इस चीज को जरा ध्यान से समझना। अगर 2 वेरिएबल में है तो हमें क्या करना है कि भाई हमें इसके वेरिएबल्स देखने हैं। 2 वेरिएबल है x और y, कोई भी और भी वेरिएबल हो सकते थे, जरूरी नहीं है कि x और y हो। आपका मन करे तो आप y z ले लो, t ले लो, u ले लो, v ले लो, w ले लो, जो आपका मन करे। ठीक है?
लेकिन हमें देखना क्या है कि जो भी वेरिएबल हमारे पास हैं हमें उनकी पावर्स को ऐड करना है, टोटल कंबाइन बता के, एक टर्म की, सबकी नहीं, वन टर्म की, कि भाई एक टर्म ये है हमारे पास, इस टर्म में एक्स वाई है, तो इनको ऐड करना है। ठीक है, वो हमारी क्या बन जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक है भाई, ये देखो हमने यही काम किया हुआ है, ये समझाया हुआ है आगे। ये देखिए, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल then the sum of the powers of the variables in each term, सबको ऐड मत करके बैठ जाना, ईच टर्म की बात हो रही है, इसीलिए हम ईच टर्म को ही समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, इट्स एंड द हाईएस्ट सम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द डिग्री। जो हाईएस्ट सम होगा उनकी पावर्स को ऐड करेंगे, जो हमें हाईएस्ट सम मिलेगा वो क्या होगी, उसकी डिग्री। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ आई थिंक ये डिग्री आपको क्लियर हो चुकी है। क्लियर? अब मुझे बताओ डिग्री क्या होगी 6 की, कोई मुझे बता सकता है? डिग्री, डिग्री से मेरा मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स। अब यहाँ वेरिएबल ढूंढने बैठो पहले, भाई मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 6 लिखा हुआ है, मुझे तो इसका वेरिएबल देखना है, क्या होगा इसका वेरिएबल। मैंने कुछ भी वेरिएबल लिख दो अपनी मर्जी का, मेरे को तो एक्स ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे एक्स लिख देती हूँ। ठीक है, इसकी पावर कितनी लिखूं, भाई 0 लिखूंगी तभी तो काम चलेगा, क्योंकि x टू दी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। x टू दी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तभी तो आप ये बोलोगे, तभी तो आप इसको हम ऐसे लिखेंगे 6 इंटू 1। 1 से मेरा मतलब ये 1 क्या है, x टू दी पावर 0 है ना, तो x की पावर कितनी है, 0। इसका मतलब कौन, ये 6 क्या है, कांस्टेंट, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0। तो इस चीज को ध्यान से समझना कि कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होती है। कुछ भी लिख लो आप, मैंने तो 6 लिखा है, आपका लकी नंबर कितना है, 10। ओके, आई विल राइट 10 हियर। ठीक है भाई, अब इसकी भी डिग्री मुझे बताओ, इसकी डिग्री भी 0 होगी, क्यों, क्योंकि क्या है ये, क्या है, x टू द पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 1 ही है मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी 0 हो गई। क्लियर? मुझे लगता है अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट? सो आज के लिए इतना ही काफी था कि आपने क्या क्या समझा कि पॉलिनोमियल क्या है, उसकी डिग्री क्या होती है, कैसे पता लगाएंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं, इन सब चीजों को आपने ध्यान से समझा। ठीक है, सो नाउ आई थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो, एंड आई say to you कि please like and subscribe this video or this channel, and please press this bell icon so that you can get so many notifications. ठीक है, thank you so much.